देखिए, बहुत खुशी हुई है जब मेरे मैंडेट का अनाउंस हो गया, तो अच्छा लग रहा है कि आज हम पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पहले तो हमने असेंबली लड़ा था। एक श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत ही अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए। इंशाल्लाह हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों से अपील करके वोट हासिल करेंगे, अपना पार्टी का मंशूर बताएंगे, इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। उसे देखिए, जो हमारा रीच आउट का प्रोग्राम पिछले 3-4 सालों से रहा है, हमने देखा है कि लोग बड़े मायूस हैं। जैसे लग रहा है कि बहुत पस्त हो गए हैं, कोई पूछताछ ही नहीं है। जो वरासती सियासी जमात यहाँ पर थी पिछले 3-4 सालों से, लग रहा है कि उन्होंने आवाम के लिए कुछ खास किया ही नहीं है। खासकर जो 2019 के बाद यहाँ का माहौल बदल गया, उसमें यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का सोच ही बदल गया है और उन्होंने देखा है कि जो भी यहाँ पिछली जमातें थी उनसे कुछ हासिल नहीं हुआ। चारों तरफ बर्बादी है, कहीं जान का नुकसान, कहीं माल का नुकसान। और इसीलिए हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जब वजूद में आ गई, एक नए सोच के साथ और एक उम्मीद के साथ लोगों के पास आई, ताकि हम सच का साथ दें और सच बोलें, लोगों को किसी गलत फहमी का शिकार न बनाएं और गलत गुमराही में न करें, जिससे आज तक उनको ये सब कुछ भुगतना पड़ा। देखिए, ये आज का जो इलेक्शन है, ये असेंबली इलेक्शन नहीं, ये पार्लियामेंट इलेक्शन। इसमें देखना है कि हम कौन सी ऐसी बड़ी बात है जो पार्लियामेंट में बोल के अपने लोगों की तर्जुमानी वहाँ पर करें। जहाँ तक पिछले जो पार्लियामेंटेरियंस रहे यहाँ पर, एक तो डेवलपमेंट में अगर देखेंगे, उन्होंने ऐसा एक भी कोई प्रोजेक्ट वहाँ से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लाया होगा डेवलपमेंट के हवाले से अगर माना जाए। अगर उनका जो बजट जो उनको देते हैं, कम से कम ऑन एन एवरेज 30 करोड़ रुपया एक पार्लियामेंट कैंडिडेट वहाँ से उसका फंडिंग होती है, जो वो डेवलपमेंट फ़ंड होता है। लेकिन आज अगर देखेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है उनका फ़ंड प्रॉपरली यूटिलाइज़ भी हो गया होगा। इसी तरह कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे हम 2019 के बाद हमारी स्टेट हमसे छीनी गई, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है। हालांकि वहाँ पर तो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में हाउस में अनाउंस किया कि हम दे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उसके लिए हम वहाँ पर लड़ेंगे कि क्यों हमारी शिनाख्त हमसे छीनी गई, हमारी इज़्ज़त हमारे से छीना गई। हमें वापस उस मोड पे आना चाहिए जो जम्मू कश्मीर पहले हुआ करता था। देखिए, उन्होंने डे फर्स्ट से 2019 के बाद ऐसा माहौल यहाँ पैदा कर लिया जब डीडीसी इलेक्शंस हुए थे। आपने देखा, उनकी बुनियाद डीडीसी इलेक्शन से स्टार्ट हुई। वो कहा कि डीडीसी इलेक्शन लड़ेंगे तो 370 वापस लाएंगे। फिर आपने देखा कि जब कोर्ट का डिसीजन भी हुआ, उसका वो हमारे हक़ में नहीं हुआ। ये बदकिस्मती हमारे हक़ में नहीं हुआ। तो आज 4-5 साल के बाद वो अलग अलग हो गए। आज पीएचडी कहाँ है, इंडिया ब्लॉक कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आज भी ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि 370 तब तक आएगा जब तक कि मरकज़ में हमारे हक़ में वो पार्टी होगी जिसके पास कम से कम 400 सीटें होंगी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो 370 पर हमेशा उन्होंने छुपी साधी, और मुझे नहीं लग रहा है कि जो चीज़ हमसे ली गई है और वो वापस देंगे। मेरे लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट इशू है कि हमारे पास स्टेट वापस आनी चाहिए, स्टेट का दर्जा हमें देने चाहिए। हमारे जवानों को जो इस वक्त गुमराह हुए हैं, डिप्रेशन का शिकार है, ड्रग्स का शिकार है, उनके लिए एक नौकरी का सावधान करें, उनके लिए एक एंगेजमेंट, पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स का माहौल पैदा हो, उनके लिए यहाँ पर इकॉनमी ऐसी डेवलप हो जाए ताकि वो उनकी एंगेजमेंट हो जाएंगे। बहुत बेरोज़गारी यहाँ पर, ये एक बहुत ही परेशानी का आलम है इस वक्त कश्मीर में। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर में, ना ही श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोगों को अपील करता हूँ कि अपने होश हवास के साथ
وہاں پر ووٹ دے دو جہاں سے ان کو حاصل ہوا. انہوں نے دیکھا ہے کہ جو وراثتی جماعتیں ہیں پچھلے 30-40 سال سے ان سے کچھ حاصل نہیں ہوا, دھوکہ ہی دھوکہ ہے, اور جو بھی ان کا منشور تھا سب جھوٹ تھا اور لوگوں کے ساتھ استحصال بھی ہوا ہے. اگر ڈیولپمنٹ کو دیکھیں کہ کچھ خاص نظر نہیں آ رہا ہے, اگر پولیٹیکل ایجنڈا دیکھیں تو ہم ہر محاذ پر فیلئر ہیں. اسی لیے جموں کشمیر اپنی پارٹی کو ووٹ دیں اور ہمیں اپنے نیتی خلوص سے ہمیں کامیاب کریں.